हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अजंता क्रिएशन। आज के इस वीडियो में हम मैक्रेम से लॉर्ड तिरुपति बालाजी बनाना सीखेंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट की वीडियो हमने अपने चैनल पे पहले ही डाल दी है। इस वीडियो में हम तिरुपति बालाजी के कानों के कुंडल, चक्र और शंख बनाना सीखेंगे। कानों के कुंडल बनाने के लिए हमें 2 रिंग 1 इंची के और 1 रिंग 3 इंची का चाहिए। देखिए, उसके बाद हम 2 डोरी लेंगे और इन दोनों डोरियों के बीच वाली 2 डोरियों में मोती पिरोएंगे और मोती पिरोने के बाद इनमें स्क्वायर नॉट लगा देंगे। स्क्वायर नॉट आप सभी को लगाना आता होगा। अगर आपको लगाना नहीं आता है तो हमने अपनी पिछली वीडियो में स्क्वायर नॉट लगाना सिखाया है, आप वहां से देख सकते हैं। अब हम इसमें दूसरी डोरी जोड़ेंगे। दूसरी डोरी साइड में रखेंगे बीच में से फोल्ड करके, और जो बीच वाली 2 डोरियां आई हैं उनमें एक मोती पिरोएंगे। आप मोती कोई सा भी कलर का ले सकते हैं, हमने रेड कलर का लिया है। देखिए, अब इसमें स्क्वायर नॉट लगा देंगे। इसी तरह से अब दूसरी तरफ भी कर लेंगे। देखिए, स्क्वायर नॉट लग गई है हमारी। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी कर लेंगे। अब एक रिंग लेंगे और सभी डोरियों से हिच नॉट लगाते हुए अटैच कर लेंगे। देखिए, आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपको हिच नॉट लगाना नहीं आता है तो आप हमारी पिछली वीडियो में बनाना सीख सकते हैं। देखिए, ये हिच नॉट लगा ली। इसी तरह से सभी डोरियों से रिंग को रैप कर लेंगे। सभी डोरियों से रैप होने के बाद देखिए, अब हम जो साइड वाली 2 डोरियां हैं इन्हें छोड़ देंगे और बीच वाली 6 डोरियों में से 2 डोरी साइड कर देंगे और जो बीच में 2 डोरी हैं उनमें एक मोती पिरो लेंगे। मोती पिरोने के बाद जो साइड वाली डोरियां हैं उनमें से पहली डोरी को लेंगे और दूसरी डोरी से हिच नॉट लगा लेंगे। इसके बाद जो रिंग में से हमने 2 डोरी पिरो रखी हैं उनमें से एक डोरी से हिच नॉट लगा लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी तरफ करेंगे। पहले पहली डोरी लेंगे और उस पर दूसरी डोरी से
हिच नॉट लगा लेंगे। उसके बाद जो बची हुई डोरी है अब एक उससे लगा लेंगे। उसके बाद जो नीचे वी शेप बन जाएगी हमारी, देखिए ये हमारी वी शेप बन गई है। अब हम यहाँ एक रिंग जोड़ेंगे। रिंग जोड़ने के लिए जो हमारा छोटा रिंग है उसे रैप करते हुए साथ में ही हमें बड़ा रिंग जोड़ना है। देखिए पहले छोटे रिंग में से डोरी पिरोई और बड़े रिंग में से निकाल लेंगे, फिर छोटे में से डालेंगे और बड़े रिंग में से निकाल लेंगे। इस तरह से हमारे दोनों रिंग एक साथ रैप हो जाएंगे। देखिए आप वीडियो को ध्यान से देखें। हमें इस तरह से दोनों रिंगों को एक साथ रैप कर लेना है। दोस्तों बड़े रिंग में अब छोटा रिंग जोड़ेंगे। देखिए हमने पहले 6 डोरियों से रैप किया था, इसी तरह से अब छोटे रिंग को भी सभी डोरियों से हम हिच नॉट लगाते हुए रैप कर लेंगे।
रिंग अटैच हो गया है। जैसे हमने पहले डिजाइन बनाया था, दोनों साइड वाली डोरियों को अलग कर देंगे। जो बीच वाली दो डोरियां हैं उन्हें लेंगे, उनमें मोती पिरोएंगे। मोती पिरोने के बाद साइड वाली एक डोरी लेंगे और दूसरी डोरी को उसे हिच नॉट लगाते हुए रैप करेंगे। और फिर जो मोती में दो डोरियां हैं उनमें से एक डोरी लेके हिच नॉट लगाएंगे। इसी तरह से दोनों तरफ करेंगे और उसके बाद जो नीचे की तरफ दो डोरियां बची हैं उनमें भी आपस में सिंपल नॉट लगा लेंगे। देखिए, यही डिजाइन हमने पहले बनाया था और यही डिजाइन हमने अब यहाँ बनाया है। ये डिजाइन बन गया है। अब जो ये हमारा रिंग खाली रह गया है, इस रिंग को इन सभी डोरियों से हम रैप कर लेंगे। रैप करना तो आप सभी को आ गया होगा। हमें रैप करने के लिए हिच नॉट लगानी होती हैं। इन सभी डोरियों से हिच नॉट लगाते हुए रिंग को रैप कर लेंगे। अब छोटे वाले रिंग के बीच में एक नई डोरी जोड़ेंगे। नई डोरी जोड़ने के लिए लार्क्स हेड नॉट लगाते हुए जोड़ना है। ठीक है, इसमें पीछे की तरफ से आगे की तरफ डोरी निकालते हुए लार्क्स हेड नॉट लगाएंगे। देखिए, ये हमारी डोरी जुड़ गई है। इसी तरह से हम अपने बड़े रिंग में भी डोरियों को अटैच करेंगे। देखिए, ये डोरियां हमें पहले हमने लार्क्स हेड नॉट लगाते हुए अटैच करी और उसके बाद एक एक दोनों तरफ नॉट लगाते हुए हिच नॉट की तरह बना दिया। इसी तरह से हमें दोनों तरफ डोरियां अटैच करनी हैं। देखिए, दोनों तरफ डोरियां अटैच हो गई हैं। अब इन डोरियों में मोती पिरोएंगे। देखिए, दोनों साइड वाले डोरियों में मोती पिरो लेंगे। मोती पिरोने के बाद एक एक डोरी लेंगे और उनसे नीचे बची हुई डोरियों से हम हिच नॉट लगाते हुए रैप करेंगे। देखिए, आप वीडियो में देख सकते हैं कितना खूबसूरत डिजाइन बन के आ रहा है। इसी तरह से दूसरी डोरी से भी हिच नॉट लगाते हुए रैप कर लेंगे। देखिए, आप वीडियो में देख सकते हैं हमने पहले एक डोरी से करा था और अब दूसरी डोरी से करेंगे। इन सभी डोरियों को रैप करने के बाद हम रिंग को रैप करेंगे। रिंग को भी हिच नॉट लगाते हुए रैप करना है। देखिए, आप वीडियो में ध्यान से देखें हमें किस तरह से रैप करना है।
देखिए अब जो हमारी दोनों तरफ से जो पहली डोरी थी उससे हमने रिंग को एक बार रैप किया, लार्क्स हेड नॉट लगाते हुए रैप करा और उसके बाद बाकी जितनी भी बची हुई डोरियां हैं उनसे उस डोरी को लार्क्स हेड नॉट लगाते हुए रैप किया है। देखिए ये वीडियो का इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप ध्यान से देखें। पहले हमने रिंग परोया था, रिंग परोने के बाद दो डोरियों में हमने हिच नॉट लगाई थी। उसके बाद जो दोनों तरफ पहली डोरी आई है उन पहली डोरी से रिंग को रैप करेंगे। रैप करने के लिए हम यहाँ पे लार्क्स हेड नॉट का यूज कर रहे हैं और उसके बाद उसी डोरी में बाकी सभी डोरियों से रैप करना है। देखिए हमने एक तरफ कर लिया है, अब हम दूसरी तरफ का करेंगे। डोरी रैप हो गई है। अब हम सभी डोरियों को रिंग के पीछे की तरफ निकाल लेंगे और सभी डोरियों से एक एक करके रिंग के ऊपर हिच नॉट लगा लेंगे। देखिए अब सभी डोरियों से रिंग के ऊपर हिच नॉट लगा लेनी है। अगर आपकी डोरियां छोटी रह जाएं, तो आप उसमें दूसरी डोरी को लाइटर की मदद से जोड़ सकते हैं। देखिए दोनों डोरियों को एक साथ पकड़ेंगे, लाइटर की मदद से थोड़ा सा हल्का सा उन्हें जलाएंगे और उसके बाद आपस में एक दूसरे को चिपका देंगे और हल्का सा रोल कर देंगे। इससे हमारी जो डोरियां हैं वो आपस में चिपक जाएंगी। ये सिर्फ नायलॉन वाली डोरी में करना है, कॉटन की डोरी में ऐसा नहीं होगा।
देखिए इस तरह से दोनों कुंडल तैयार कर लेंगे। जो राइट हैंड वाला कुंडल है उसमें राइट हैंड वाली डोरियां रोककर बाकी सभी डोरियों को कट करके पीछे की तरफ चिपका लेंगे। और जो लेफ्ट साइड वाला कुंडल है उसमें लेफ्ट साइड वाली डोरियां रोककर बाकी सभी डोरियों को पीछे की तरफ चिपका लेंगे। देखिए ये हमने पीछे की तरफ चिपका ली हैं। और जो डोरियां हमने रोकी थी उन डोरियों को, दो डोरियों को उनमें से जो हमारे ये ब्लैक कलर का मुख है इसमें पहली लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में इन दोनों डोरियों को पिरो लेंगे और बची हुई दो डोरियों से पीछे की तरफ सिंपल नॉट लगा लेंगे। इसी तरह से जो हमने स्टार्टिंग में दो डोरियां छोड़ी थी उनमें से एक डोरी को डोरियों में पिरो लेंगे और उससे भी पीछे की तरफ एक सिंपल नॉट लगा लेंगे। अब बची हुई सभी डोरियों को कट कर लेंगे और पीछे की तरफ चिपका लेंगे। देखिए दोनों तरफ के कुंडल तैयार हो गए हैं और ये हमने पीछे की तरफ बांध के चिपका लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी नीचे येलो कलर की डोरियां हैं उनमें से हम पहली डोरी लेंगे और जो हमने कुंडल बनाए हैं उन कुंडलों में से पीछे की तरफ डोरी पिरोते हुए आगे की तरफ निकाल लेंगे और येलो कलर की जितनी भी डोरियां हैं उन सभी डोरियों से इस पहली डोरी को हिच नॉट लगाते हुए रैप कर लेंगे। देखिए हमें हिच नॉट लगाते हुए रैप करनी है। अब जो व्हाइट कलर की चार डोरियां थी उनमें से साइड वाली एक एक डोरी कट कर लेंगे और बीच वाली दो डोरियों को रोक लेंगे। जहाँ पे हमने व्हाइट कलर की डोरी काटी है उसी जगह पर हमें 1 मीटर की येलो कलर की डोरी को लार्क्स हेड नॉट लगाते हुए जोड़ना है। डोरी जोड़ ली है। उसे जोड़ने के बाद हमने जो व्हाइट कलर की जो डोरियां हैं उन्हें येलो कलर की डोरी से रैप करना है। दोनों डोरियों को इसी तरह से रैप करना है और जो यहाँ पे हमने व्हाइट कलर की डोरी कट करी है उसी जगह फिर से 1 मीटर की डोरी को लार्क्स हेड नॉट लगाते हुए जोड़ना है। जोड़ने के बाद बाकी येलो कलर की सभी डोरियों से हिच नॉट लगाते हुए रैप कर लेना है। देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे रैप करना है। इसी तरह से जब ये लाइन हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो हमें उधर वाले कुंडल में से डोरी को पीछे की तरफ निकालना है और फिर से
सभी डोरियों से हिच नॉट लगाना है। इतना करने के बाद जो सफेद रंग की हमारे पास दो डोरियां बची हुई थी, उन्हें हम फिर से कट कर लेंगे और सभी डोरियों से हिच नॉट लगाते हुए रैप कर लेंगे। इस जगह हमें कोई भी डोरी को नहीं जोड़ना। जो डोरियां हमने कट करी हैं उन्हें पीछे की तरफ चिपका देंगे। दूसरी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम इसी तरह से तीसरी लाइन बनाएंगे जैसे हमने पहले किया था। डोरी को ऊपर से पिरोते हुए नीचे की तरफ निकाल लेंगे और जितनी भी हमारी येलो कलर की डोरियां बची हैं उन्हीं सभी डोरियों से हिच नॉट लगाते हुए डोरी को रैप कर लेंगे। ये हमारी तीसरी लाइन है। हमें सिर्फ 3 ही लाइन बनानी है। अगर आप और बनाना चाहते हैं, 1-2 फालतू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम 3 ही करेंगे। तीसरी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम डोरी को पीछे की तरफ पिरो के वहां पे लाइटर की मदद से चिपका लेंगे और जो हमारी येलो कलर की जितनी भी डोरियां बची हैं इन सभी डोरियों को कट करके पीछे की तरफ चिपका लेंगे।
अब हम नेकलेस बनाएंगे। जैसे हम लोग गर्दन के नीचे नेकलेस पहनते हैं, इसी तरह से हम नेकलेस बनाएंगे। नेकलेस बनाने के लिए हमने यहाँ पे लाल रंग की 2 डोरियां ली हैं। देखिए देखिए, ये हमने लाल रंग की 2 डोरी ली हैं और इन दोनों डोरियों को कुंडलों में से एक करके निकाल लेंगे। इसी तरह से हमारे पास ये 4 डोरी हो गई हैं और इनमें हम स्क्वायर नॉट लगा लेंगे। जो पीछे की तरफ हमारी 2 डोरी गई हैं, हमें उनसे आगे वाली 2 डोरियों में स्क्वायर नॉट लगानी है। देखिए, अब येलो कलर की 2 डोरियां लेंगे, जिन्हें लार्क्स हेड नॉट लगाते हुए पहली लाल रंग की डोरी पर जोड़ लेंगे और दोनों साइड वाली डोरियों से एक एक सिंपल नॉट लगा लेंगे। इस तरह से हमारे पास जैसे हम हिच नॉट लगाते हैं, इसी तरह से नॉट बन जाएंगी। हमने दोनों लाल रंग की पहली डोरियों पर डोरियां जोड़ ली हैं। अब हम क्या करेंगे, लाल रंग की दूसरी डोरी लेंगे और येलो कलर की डोरी से उस पर भी हिच नॉट लगाते हुए रैप कर लेंगे। देखिए, रैप हो गया। इसी तरह से दूसरी तरफ करेंगे। अब हम बीच वाली पीले रंग की 2 डोरियां लेंगे और उसमें एक मोती पिरो लेंगे। मोती पिरोने के बाद लाल रंग की पहली डोरी लेंगे और येलो कलर की दोनों डोरियों से रैप कर लेंगे। इसके बाद जो लाल रंग की डोरी है, उस डोरी में एक मोती पिरोएंगे और दोनों ही पीले रंग की डोरियों से हिच नॉट लगाते हुए रैप कर लेंगे। देखिए, लाल रंग की चारों डोरियां एक साथ आ गई हैं। अब हम इसमें स्क्वायर नॉट लगा लेंगे। स्क्वायर नॉट लगाने के बाद जो हमारे पास एक साइड में येलो कलर की डोरियां आई हैं, उन्हें हम जो हमने पहले 3 लाइनें बनाई थी पीले रंग की, उनमें अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए हम 2 डोरियों को पीछे की तरफ से पिरोएंगे और उन्हें आगे की तरफ से निकाल लेंगे। देखिए, आप वीडियो में देखिए, ये हमने पीछे की तरफ पिरो लिया और आगे की तरफ से निकाल लिया। ये हमारा जो एक तरह से नेकलेस है, वो हमारी गर्दन से अटैच हो जाएगा। जैसे हमने पहले डिज़ाइन बनाया था, सेम वैसे ही डिज़ाइन बनाना है। लाल रंग की पहली डोरी लेंगे और उस पर दोनों पीले रंग की डोरियों से हिच नॉट लगाते हुए अटैच करेंगे और पीले रंग की 2 डोरियों में मोती पिरोएंगे, फिर हिच नॉट लगाएंगे और फिर लाल रंग की एक डोरी में मोती पिरोकर फिर से हम हिच नॉट लगा लेंगे। इसी तरह से करते हुए हमें अपना डिज़ाइन कंप्लीट करना है।
देखिए ये डिजाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। ये हमारा पहले कुंडल से शुरू होके दूसरे कुंडल तक आप गया है। हमारे इसमें 5 डिजाइन बने हैं। हो सकता है आपके 6 डिजाइन बने, पर हमारे यहाँ 5 डिजाइन बने हैं। जो पीले रंग की डोरियां हैं उन्हें हम कट करके पीछे की तरफ चिपका लेंगे। जो लाल रंग की 2 डोरियां हैं उन दोनों डोरियों को हम जो हमारा कुंडल है उस कुंडल में आगे की तरफ से पिरो के पीछे की तरफ से निकाल कर डोरियों में सिंपल नॉट लगाकर वहां पे चिपका लेंगे और बची हुई डोरियों को कट कर लेंगे। देखिए जो ये रेड कलर की 2 डोरी हैं इन्हें भी हमने यहाँ पे कट करके चिपका लिया है। अब हमारे पास सिर्फ 2 डोरियां बची हैं और हम इन्हें पीले रंग के कुंडल में से निकालकर पीछे की तरफ नॉट लगाकर चिपका देंगे। इतना डिजाइन बन गया है। अब हम चक्र और शंख बनाएंगे। शंख बनाने के लिए हमें एक 3 इंची का रिंग और एक 1 इंची का रिंग लेना है। सबसे पहले 1-1 मीटर की 2 डोरियां लेंगे और उन दोनों डोरियों में एक मोती पिरो लेंगे। मोती को सेंटर में रखेंगे और एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे। देखिए ये हमने स्क्वायर नॉट लगा ली। उसके बाद हम जो साइड वाली दोनों डोरियां हैं उसके बराबर में एक एक डोरी को जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए एक डोरी लेंगे और जो हमारी पहली डोरी है उसमें एक मोती पिरोएंगे और साइड वाली दोनों डोरियों से स्क्वायर नॉट लगा लेंगे। इसी तरह से हमें 2 बार करना है। देखिए आप वीडियो में ध्यान से देखें। देखिए इतना हो गया है। अब हम यहाँ पे 3 इंची का एक रिंग जोड़ेंगे। 3 इंची का रिंग जोड़ने के लिए सभी डोरियों से हिच नॉट लगाते हुए रिंग को अटैच करेंगे। देखिए आप वीडियो में ध्यान से देखें। हमें हिच नॉट लगाते हुए अटैच करना है।
बड़ा रिंग अटैच हो गया है। अब हम इसमें छोटा रिंग अटैच करेंगे। छोटा रिंग अटैच करने के लिए दोनों तरफ साइडों में 3-3 डोरियां छोड़ देंगे और बची हुई जो डोरियां हैं बीच में, उन सभी डोरियों से छोटे वाले रिंग को हिच नॉट लगाते हुए अटैच करेंगे। देखिए, आप वीडियो में देखिए हमने किस तरह से अटैच करना है। हमारे पास टोटल 12 डोरियां थी, जिसमें हमने 3-3 डोरियां दोनों तरफ छोड़कर जो बची हुई 6 डोरियां थी उनमें हमें छोटे रिंग को अटैच किया था। अब हम छोटे रिंग में दोनों साइडों से दो दो डोरियां छोड़कर जो बीच वाली 2 डोरी हैं उसमें एक मोती पिरोएंगे और जो पहले नंबर की साइड वाली डोरी है उस डोरी को बची हुई जो दोनों डोरियां हैं उनसे रैप करेंगे। आप सभी को पता है रैप करने के लिए हम क्या करते हैं, हिच नॉट लगाते हैं। तो हमें इसी तरह से हिच नॉट लगानी है। हिच नॉट लगाने के बाद हम छोटे वाले रिंग को फिर से हम रैप कर देंगे। देखिए, ये डिजाइन हमारा बन गया है। अब हमने सभी डोरियों को पीछे की तरफ निकाल लिया और जो हमारे पास रिंग बचा हुआ है, छोटा रिंग, उसको उन्हीं डोरियों से हिच नॉट लगाते हुए रैप कर लेंगे। अब जो हमने साइडों में 3 डोरियां छोड़ी थी उसमें से रिंग के बराबर वाली 2 डोरियों में मोती पिरोएंगे और पहली डोरी लेके रिंग की आधी डोरियों से उसे रैप करेंगे एक साइड और ऐसे ही हम आधी डोरियों से दूसरी तरफ रैप करेंगे। देखिए, आप वीडियो में ध्यान से देखें। एक लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरी लाइन करेंगे।
अब जो साइड में हमारी एक डोरी बची है, उस डोरी को हम रिंग पर पहले एक हिच नॉट लगा लेंगे और उस डोरी को अंदर की तरफ निकालते हुए, जैसे हमने पहले किया था आधी डोरियों से रैप किया था, इसी तरह से हिच नॉट लगाते हुए हमें डोरियों से रैप करना है। ऐसा ही हम दोनों तरफ करेंगे। देखिए इस तरह से हम दोनों तैयार कर लेंगे। अब इसमें हमें चक्र और शंख के लिए इतना डिजाइन दोनों में सेम बनाना है। अब हम पहले शंख बनाएंगे, तो बाकी बची हुई डोरियों से हम रिंग को रैप कर देंगे और यहाँ पे हम बीच बीच में डोरियां अटैच करेंगे। यहाँ हम जो डोरी अटैच कर रहे हैं वो डोरी हमारी आधा मीटर की हैं। उन्हें हम हाफ करके लार्क्स हेड नॉट लगाते हुए अटैच कर रहे हैं। पहले हमने डोरी अटैच करी, फिर हमने दो डोरियों से रैप किया, फिर हमने एक डोरी अटैच करी, फिर दो डोरियों से रैप किया। इस तरह से करते हुए हमें अपनी डोरियां जोड़नी हैं। देखिए अब हमने दोनों तरफ दो दो डोरियां जोड़ ली हैं। इसके बाद एक तरफ 8 डोरियां छोड़ देंगे और बाकी सभी डोरियां लेंगे। ऊपर से पहली डोरी से शुरू करेंगे। पहली डोरी से 8 डोरियां छोड़ने के बाद जो डोरियां बची हैं उन सभी से हम इस डोरी को रैप कर लेंगे। हिच नॉट लगाते हुए रैप करना है। अगर आपकी डोरियां यहाँ पे कम रह जाएं, यानी छोटी रह जाएं, तो आप लाइटर की मदद से इन्हें चिपकाकर आगे बढ़ा सकते हैं। पहली लाइन पूरी हो गई है। अब हम दूसरी लाइन बनाएंगे। दूसरी लाइन बनाने के लिए हम जो स्टार्टिंग की पहली डोरी है उसे छोड़ देंगे, दूसरी डोरी लेंगे और बाकी सभी डोरियों से हिच नॉट लगाते हुए रैप कर लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरी, तीसरी, चौथी सभी लाइनें कंप्लीट करनी हैं।
अब जो हमने साइड में 4 डोरियां छोड़ी थी, इसमें 4 डोरी लेंगे और इनमें स्क्वायर नॉट लगा लेंगे। स्क्वायर नॉट लगाने के बाद जो बीच वाली 2 डोरियां हैं उनमें हम मोती पिरोएंगे। मोती पिरोने के बाद जो साइड में हमारी स्टार्टिंग में 2 डोरियां हैं उनमें से पहली डोरी लेंगे। देखिए, मोती पिरोने के बाद हम स्क्वायर नॉट लगा लेंगे। अब स्क्वायर नॉट लगाने के बाद जो हमारी पहली डोरी है, इससे हम बची हुई 3 डोरियों से हिच नॉट लगा लेंगे। दोनों तरफ 3 डोरियां बचेंगी, दोनों तरफ लगा लेंगे 3 डोरियों से। उसके बाद जो हमारी स्टार्टिंग की पहली डोरी है उससे भी दोबारा से हम हिच नॉट लगा लेंगे। इसमें भी हमने हिच नॉट लगा ली। अब जो हमारे पास आगे की तरफ पहली डोरी थी उसमें से भी हिच नॉट लगा लेंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ बना लेंगे। देखिए, इतना हो गया है। ऐसे ही हमने जो चक्र है हमारा, उसमें भी हमें तीनों तरफ ऐसे ही बनाना है, दोनों साइडों में और नीचे की तरफ। अब शंख के दूसरी तरफ डिजाइन बनाएंगे। उसमें डिजाइन बनाने के लिए हमने 1-1 मीटर की 2 डोरियां लेंगे और उन्हें सिंपल रिंग में पिरो लेंगे और इसमें स्क्वायर नॉट लगा लेंगे। उसके बाद जो हमारी दूसरी लाइन है उसमें भी हम एक डोरी पिरो लेंगे। देखिए, इसमें जो बीच वाली ये हो गया, इसमें हम यहाँ पे हम स्क्वायर नॉट लगा लेंगे। इसी तरह से जो हमारी पहली डोरी थी उसमें बीच में हम एक डोरी को पिरो लेंगे, फिर उसमें भी हम स्क्वायर नॉट लगा लेंगे। स्क्वायर नॉट लगा ली है। अब बीच वाली 2 डोरियां लेंगे, उनमें मोती पिरो लेंगे। जैसे हमने डिज़ाइन पहले बनाया था सेम वैसे ही डिज़ाइन हमें इधर की तरफ भी बना लेना है।
देखिए, इसमें जो हमारी सामने की तरफ दो डोरियां आ रही हैं, इन्हें रोक लेंगे और बाकी सभी डोरियों को कट करके पीछे की तरफ चिपका लेंगे। इन दोनों डोरियों को छोड़ लेंगे, बाकी इन सभी डोरियों को कट कर देंगे और नीचे की तरफ दो डोरियों को छोड़ लेंगे। इनमें हम मोती पिरोएंगे और साथ में बेल लगाएंगे। देखिए, शंख कुछ इस तरह का लगेगा। अब हम इसमें जो बीच वाली जो डोरी है, बीच वाला जो डिजाइन है हमारा, इसमें हम हरे रंग का मोती पिरोएंगे और लाल रंग की बेल लगाएंगे और दोनों साइडों में हम लाल रंग का मोती पिरोएंगे और हरे रंग की बेल लगाएंगे। देखिए, इन दोनों डोरियों को हल्का सा जलाकर आपस में चिपका देंगे। जैसे हमने शंख में दोनों तरफ डिजाइन बनाया था, उसी तरह चक्र में भी हमने दोनों तरफ डिजाइन बना लिया है। अब हमें चक्र में नीचे की तरफ भी डिजाइन बनाना था, पर हमारे पास सिर्फ 4 ही डोरियां बची थी, तो इसलिए हमने दोनों तरफ एक एक डोरी को लार्क्स हेड नॉट लगाते हुए अटैच कर लिया। देखिए, दोनों साइड हम एक एक डोरी को अटैच कर लेंगे और जैसे हमने डिजाइन पहले बनाया था, सेम वैसा ही डिजाइन हम यहाँ बना लेंगे।
अब हम इसमें दोनों तरफ जोड़ लेंगे। देखिए, अब हम एक डोरी चिमटी की सहायता से अपने जो हमने कुंडल बनाए थे उसमें पिरोएंगे, और जो हमने शंख का जो डिज़ाइन बनाया है जहाँ पे हमने मोती पिरोए हैं वहाँ पे पिरोकर पीछे की तरफ बांध देंगे। देखिए, हमें ऐसे बांधना है जिससे पता ना चले कि हमने यहाँ पे डोरी पिरो के बांधा हुआ है। हमें अच्छे से 2-3 गांठ लगानी है और उसके बाद डोरियों को चिपका देना है। इसी तरह से हमें नीचे जो डिज़ाइन बनाया है उसमें भी जोड़ लेंगे जिससे ये इधर उधर हिले नहीं। ऐसे ही दूसरी तरफ हम चक्र को भी जोड़ लेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरह की और नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट में बताएं कि हम अगली वीडियो में आपके लिए क्या लेकर आएं। Thank you friends watching this video. Do not forget to like, share and subscribe.